नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। प्राइम डे सेल अभी भी ऑन है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट डे ऑफ प्राइम डे सेल। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने अपनी टॉप 10 पिक्स कवर किया हुआ था इन बजट क्यूलेड टीवीज। आज की इस वीडियो इज फोकस्ड ऑन द लीडिंग ब्रांड्स लाइक सोनी, एलजी, सैमसंग एंड क्यूलेट्स फ्रॉम देम, स्पेसिफिकली 1 लाख रुपए के नीचे वाले बजट में। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं। कुछ कुछ ऑप्शंस जो यहां पे मैंने लिस्ट नहीं किया, उसके बारे में भी मैं शायद बात करूंगा इस वीडियो में, एंड आई टेल यू व्हाई आई डिड नॉट इंक्लूड देम इन दिस वीडियो। पर अगेन, द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज ये वाली जो वीडियो फोकस्ड है, दैट इज ऑन क्यूलेट्स फ्रॉम सोनी, एलजी एंड सैमसंग ऑन अ बजट ऑफ बिलो 1 लाख रुपीज। तो यानी 1 लाख रुपए के ऊपर अगर कोई मॉडल है, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। प्लीज नोट, डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। 2 डिस्क्लेमर इस वीडियो में। नंबर 1 कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो है नहीं। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर वीडियो। आप इस वीडियो से एग्जिट कर जाइए। पर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऑन some of the QLEDs that are available on sale from leading brands like Sony, LG and Samsung, you have come to the right video. Second disclaimer, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं शायद अभी जो मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, दैट माइट आल्सो चेंज बिकॉज सेल के टाइम में काफी फ्लक्चुएशंस होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। सो 2 डिस्क्लेमर मार दिया। लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज आई वांट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल। अब देखिए, बहुत लोगों ने ना मुझे एक क्वेश्चन पूछा हुआ और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया भी है। आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स स्पेसिफिकली आस्किंग मी व्हाट शुड आई चूज, ब्राविया 3 और सोनी की X82L। तो इसके कारण मैंने नंबर 1 सोनी का ये ब्राविया 3 रखा हुआ है यहां पे। नाउ द पॉइंट टू नोट इज दैट सोनी नोवेयर मेंशंस QLED। तो आप बोलेंगे कि ये QLED कैसा हो गया, क्योंकि अगर आप इसकी लिस्टिंग में भी जाएंगे QLED टीवी मेंशन नहीं है। लेट मी टेल यू कि जहां पे भी सोनी ने उनकी ट्राई लूमिनस प्रो लिखा हुआ है, यानी ट्राई लूमिनस डिस्प्ले, दे आर सोनीज QLED टीवीज। इनफैक्ट सोनीज हैज बीन अ पायनियर, क्योंकि सबसे पहले क्वांटम डॉट का यूसेज इनफैक्ट सोनी जैसे ब्रांड ने ही किया था। उसके बाद सैमसंग स्टार्टेड कॉलिंग इट QLEDs, LG स्टार्टेड कॉलिंग इट QNEDs, हाइसेंस स्टार्टेड कॉलिंग इट ULEDs। तो अलग अलग ब्रांड, अलग अलग नाम, पर गेम सेम ही है। तो सोनी ब्राविया 3 नॉट 2 इज नॉट अ QLED, सोनी ब्राविया 3 इज सोनी की QLED। अब देखिए, इसकी जो ब्राइटनेस है दैट विल प्रोबेबली बी अराउंड 450 निट्स। द गुड थिंग अबाउट दिस ब्राविया 3 इज इसमें भी आपको X Reality Pro इंजन आता है, जो उनके टॉप एंड मॉडल्स में भी है। ट्राई लूमिनस प्रो है तो ये QLED है, और ब्राविया 3 ऑनवर्ड्स आपको डोल्बी विजन एंड एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। बिकॉज अगर आप ब्राविया 2 देखेंगे या फिर X74, X75L, X60 वाली जो सीरीज है, वो सारे टीवीज देखेंगे जो सोनी की एंट्री लेवल मॉडल्स है, नंबर 1 दे नॉट QLEDs, नंबर 2 उसमें डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं आता, उसमें सिर्फ HDR10 मिलता है। तो फ्रॉम ब्राविया 3 ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट गेटिंग डोल्बी विजन का HDR स्टैंडर्ड एज वेल, व्हिच इज अ गुड थिंग। और ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट यहाँ पे है। तो अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहते हैं, प्लीज नोट दिस इज अ 60 हर्ट्ज पैनल, इट्स नॉट अ 120 हर्ट्ज पैनल। अगर आप 60 हर्ट्ज 4K गेमिंग करना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट। ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है। इनफैक्ट अगर आपके घर पे PS5 है, दैट विल पेयर ब्यूटीफुली विद दीज सोनी टीवीज, क्योंकि गेम मोड आ जाता है। ऑटो HDR टोन मैपिंग भी है इसमें, जो आपको गेमिंग में और भी हेल्प करेगा। अब द रीजन व्हाई आई हैव लिस्टेड सोनी ब्राविया 3 इज ऑन सेल। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी गिरी है। 55 इंच अभी 78,490 पे अवेलेबल है, व्हिच आई बिलीव इज अ गुड प्राइसिंग। 65 inch is available at 99,990, which I think is a little more. अगर 90,000 होता तो comparatively better होता। In fact, even the 55 inch अगर 75,000 होता, it would have been a little more easier to recommend. Now the question is this or X82L, जो पिछले साल वाली मॉडल है, because most of you have asked me this question only. देखिए, इसमें और ब्राविया 3 में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। हर साल टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर कैलिब्रेशन, तो वो इंप्रूवमेंट आपको हर एक साल मॉडल पे दिखेगा। यानी 2023 से 2024 में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स होंगे, वो आपको ब्राविया 3 में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कलर कैलिब्रेशन। बट इसका ये मतलब नहीं है दैट यू कैन नॉट गेट दोस कलर्स on X82L. In fact, this is also a Tri-Luminous Pro display. इसमें भी आपको डोल्बी विजन मिलता है, इसमें भी ओवर 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस है। X Reality Pro वाली इंजन इसमें भी मिलती है, डोल्बी विजन का सपोर्ट भी है, एटमॉस भी है यहाँ पे,
ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है, पर यहां पे आपको एक और बेनिफिट मिलता है because both these TVs are Google TV OS, and I've always said this in my numerous videos. Google TV OS requires 3GB RAM and 32GB storage. अब एक खामी जो आपको Bravia 3 में मिलेगी, जो इस मॉडल की खूबी है X82L की, is the extra RAM and storage, because आपको Bravia 3 में सिर्फ 16GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, and that I believe is going to be a problem moving forward in the future, क्योंकि आपको Google TV में मेमोरी कैश क्लियर करते रहना पड़ेगा, बट 32GB में आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप प्राइस टू वैल्यू रेशियो ले लें, अगर आप एक्स्ट्रा रैम एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज ले लें, दिस इन फैक्ट मेक्स मोर सेंस टू मी ओवर द Bravia 3, बिकॉज ये 73,990 में अवेलेबल है, जबकि Bravia 78,000 में अवेलेबल है। तो 5,000 रुपए का वहां पे डिफरेंस है, और यहाँ पे इवन इन द 65 इंच ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का डिफरेंस है, आप बोल सकते हैं। तो प्राइस एडवांटेज X82 का एल का है, एंड प्लस एक्स्ट्रा स्टोरेज भी है इसमें। देखिए Bravia Core जो अभी सोनी पिक्चर्स कोर हो गई है, वो भी अवेलेबल था X82L में। तो अगर आपको कोई मूवीज लेनी है फ्रॉम Bravia Core या सोनी पिक्चर्स कोर, जो उसे वो सोनी पिक्चर्स कोर बोल रहे हैं अभी, तो वो भी अवेलेबल है इसमें। Now let's move on from Sony. Some of the models which are listed from LG in this particular sale, one of them at a good price is LG की A3 OLED. अब मैंने कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट किया था कि मैंने अभी हाल ही में सैमसंग की ना 43 इंच की Odyssey Neo G7 ली है, जो एक मिनी एलईडी मॉनिटर है। मॉनिटर इसलिए बोल रहा हूं ऐसे क्योंकि वो एक टीवी भी है, उसमें Tizen OS है, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ टीवी। तो मुझे एक कमेंट में एक भाई ने पूछा था कि भाई आपने OLED क्यों नहीं लिया LG का, सेम प्राइस पे अवेलेबल था। तो लेट मी टेल यू, नंबर वन तो प्राइस उतना था नहीं जितना मैंने उस Odyssey Neo G7 को लिया है। Odyssey Neo G7 इज लोअर इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, नंबर वन। नंबर टू, मुझे स्पेस कंस्ट्रेंट्स था मेरे डेस्क में, तो आई नीडेड अ 43 इंच ओनली। देखिए LG A3 OLED जो है, उसमें एक चीज आपको पॉजिटिव मिलेगी तो दूसरी चीज नेगेटिव मिलेगी। क्या? नंबर वन पॉजिटिव ये है कि दीज आर सेल्फ लिट पिक्सेल्स, इट्स एन OLED पैनल, तो आपको इन्फिनिट कॉन्ट्रास्ट रेशियोज मिलेगा। नंबर वन, वो इसका पॉजिटिव है। नंबर टू, जो इसका पॉजिटिव है इज दैट ब्लैक्स विल बी इंकी ब्लैक्स, तो इट विल बी सुपर्ब। बट इसका नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि दीज आर नॉट वेरी ब्राइट पैनल्स, इसलिए अगर आप आईफोन्स ले लें एंड लॉट ऑफ न्यू जो OLED टेक्नोलॉजीज है, इवन इन लैपटॉप्स नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग टैंडम OLED, जहां पे वो एक OLED को दूसरे OLED के ऊपर लगाते हैं, जैसे सारी पे सारी पराग सारी, यहाँ पे OLED के ऊपर OLED, टैंडम OLED। तो टैंडम OLED से ब्राइटनेस बढ़ जाती है, बट दिस इज नॉट अ टैंडम OLED पैनल, इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड OLED पैनल, एंड इसकी जो ब्राइटनेस है दैट विल बी अराउंड 300 nits, in fact in some scenes it can even go down to 100, 120, 150 nits. These type of OLED TVs are best when you consume content in a dark room, but अगर एकदम bright room है आपका, एक brightly lit room है अगर आपका, I would advise against buying an OLED. In fact, you're better off buying mini LED QLEDs. दूसरा disadvantage of OLEDs is कि OLEDs will always have a burn-in risk. अगर आप इसे पीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो पीसी में देखिए क्या होता है, आइकन्स होता है, जैसे मैं मैक मिनी अभी अपनी इस वीडियो में भी यूज कर रहा हूं, उसमें आइकन्स नीचे में एकदम चिपके हुए हैं इन द बार, इन द आइकन बार नीचे में, एंड दैट रिमेन्स ओपन एंड ऑन फॉर ऑलमोस्ट द पूरा दिन, 12 से 14 घंटे। OLEDs में क्या रिस्क होता है? बर्न इन का रिस्क होता है। तो अगर कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट हो स्क्रीन पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बर्न इन का रिस्क आ जाता है। ऑब्वियसली विद टाइम LG एंड अदर ब्रांड्स दे आल्सो हैव पिक्सेल रिफ्रेश टेक्नोलॉजी, जिससे पिक्सेल्स रिफ्रेश हो जाते हैं, तो वो बर्न इन का रिस्क थोड़ा सा घट जाता है, बट इवन देन इट स्टिल हैज दैट रिस्क। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट इसमें वो सारे ऑप्शंस जो आपको चाहिए OLED में वो अवेलेबल है, एक्सेप्ट फॉर वन विच इज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है। दीज आर 60 हर्ट्ज पैनल्स, MEMC है, डोल्बी विजन है, डोल्बी एटमॉस है, जो आपको एंट्री लेवल LG टीवीज में नहीं मिलते हैं, जैसे एंट्री लेवल LG टीवीज यानी UR7550, UT80 सीरीज, आपका UT 8040, उसमें भी आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा, यहां पे आपको डोल्बी विजन मिलेगा। ऑटो लेटेंसी मोड भी ये सपोर्ट करता है। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, इट इज गुड एज लॉन्ग एज यू वांट टू गेम इन 60 हर्ट्ज, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो 55 इंच की प्राइसिंग है, दैट इज स्पेसिफिकली गुड, एंड लेट मी जस्ट पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ अ नोट हियर, ये 82490 की जो आप प्राइसिंग देख रहे हैं ऑफ द 55 इंच, दैट इज विद ICICI बैंक की क्रेडिट कार्ड वाली ऑफर, यानी 7,500 रुपए आपको ऑफ मिलेगा
अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो। अदरवाइज द प्राइस ऑफ 55 इंच इज एक्चुअली लिस्टेड एट 89,990. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम LG ओवर टू सैमसंग. अब आप सोचेंगे कि LG की आपने QNED सीरीज क्यों नहीं लिस्ट की है यहाँ पे, वो भी QLED है. फेयर पॉइंट. मैंने इसलिए लिस्ट नहीं की हुई है क्योंकि वो Amazon की सेल पे एटलीस्ट इन माई पिन कोड इट्स नॉट अवेलेबल. तो QNED भी अगर आप लेने चाहेंगे ना, डू नॉट बाय QNED 70 सीरीज, यानी QNED 75 मत लीजिएगा. नंबर 1 उसकी ब्राइटनेस कम है. नंबर 2 उसमें डोल्बी विजन भी नहीं आता है. नंबर 3 इट्स अ 60 हर्ट्ज पैनल. बट अगर आप QNED 83 लेंगे या QNED 88T जो लेटेस्ट मॉडल है बाय द वे, उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, उसमें आपको डोल्बी विजन भी मिलेगा. तो इफ यू आर बाइंग LG की QNED, बाय द 80 सीरीज एंड अबव, नॉट द 70 सीरीज. जस्ट कीप दैट इन माइंड. But I haven't included that here because it's not available on Amazon on this Prime Day sale. Which brings me to Samsung QE1D. Now, let me make a quick note here that Samsung ki QE1D and Q60D, they are the same TVs. It's just model difference hai. That's on the basis of all the other TVs that I've spoken about in the past. Just like TCL ki ho gayi C61B, C69B, C655. Similarly, Samsung also has QE1D and Q60D, same TVs. 400 निट्स की ब्राइटनेस है इसमें, विच इज प्रीटी गुड. डुअल LED बैकलाइट है. व्हाट डज दिस मीन? LED आपको 2 अलग अलग लाइट के आते हैं सैमसंग की टीवीज में, जिससे आपका कलर परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाता है. नाउ डुअल LED तो है, पर इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, इट्स स्टिल एज लिट बैकलाइटिंग. दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. QLED है, 16 रिमोट आता है QE1D में, सो दैट इज अ प्लस. अगर आप इस टीवी को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट, बिकॉज 16 रिमोट ऐसा जो होता है सैमसंग का, दैट इज नॉट ओनली स्मॉल बट आपको बैटरी डालने का कोई झंझट झमेला नहीं है. सो दिस इज रियली गुड. सो आई लाइक द सैमसंग का 16 रिमोट, वो आता है इसमें. HDR10+ का सपोर्ट है, एटमॉस का सपोर्ट है थ्रू पास थ्रू, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है. बट प्लीज नोट, नन ऑफ द सैमसंग टीवीज विल हैव डोल्बी विजन बिकॉज सैमसंग हैव बीन द पायनियर्स बिहाइंड HDR10+. तो अपने कोई भी टीवी में आप इनके टॉप से टॉप वाले मॉडल OLEDs पे चले जाइए, उसमें भी आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा. अनलाइक LG के एटलीस्ट OLEDs में टॉप मॉडल्स में आपको डोल्बी विजन मिलता है, बट इसमें तो डोल्बी विजन नहीं मिलेगा. नन ऑफ द सैमसंग टीवीज विल हैव इट. इसका जो 55 इंच वाला प्राइसिंग है, दैट प्रोबेबली इज द चीपेस्ट QLED हियर फ्रॉम ऑल दीज लीडिंग ब्रांड्स. यानी सोनी, सैमसंग और LG में से आप कोई भी अगर QLEDs ले लें इन 55 इंचेस, दिस इज द चीपेस्ट QLED दैट यू विल हैव इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. आई एम सॉरी, माय डॉग इज बार्किंग इन द बैकग्राउंड. There's nobody at home. मुझे फिर भी ये वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो I'll try to erase the sound as much as possible. But अगर कोई आवाज आ गई, I apologize for that in advance. Now let me move on over to Samsung Q80B. अब देखिए, आप सोचेंगे Q80B क्यों? Why not Q80C या Q80D, which is the latest model? Again, Q80C and D, they're not listed on Amazon right now. That's why I have not included this. Now this is all about all the models which are available on Prime Day sale. Q80C और D available नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है. तो ये सिर्फ एक साइज में अवेलेबल है फिलहाल ऑन Amazon, which is the 55 inch. And इसकी जो 55 inch की प्राइसिंग है, that is really good at 84,990. Now why should you consider this? I've told in all my videos, even in the past, कि अगर आप एक टीवी भी लेते हैं, go back as far back as 2 years. 2 साल के ऊपर वाला मॉडल मत लीजिएगा. I mean, you can in some cases, but generally I don't recommend them. This is a 2-year-old model because इसके बाद आया C series, which is 2023, और 2024 में D series, obviously, जो latest वाला series है. But Q80B is also a great model. Why? Because number 1, 800 nits की इसमें peak brightness है. Not the sustained or typical brightness, but 800 nits की peak brightness है. Full array local dimming है इसमें, which is fantastic. IPS panel है. Very few Samsung TVs actually have IPS panel, वो भी इंडिया में. यहाँ पे actually it is an ADS panel, which is a subset of IPS panel. HDR10+ है इसमें, Atmos through pass through है. But here's the thing, on this TV you even get 120 Hz का refresh rate with variable refresh rate and auto low latency mode. तो अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं, this is a fantastic option. It is a QLED, and I think of all the TVs that I've spoken of in this particular video so far, this makes a lot of sense considering the price to value ratio because it sits at the sweet spot. तो आप मुझे एक और सवाल पूछेंगे, यार सैमसंग की फ्रेम भी लिस्टेड है at less than 80,000 right now. Now the reason why I have not included Samsung की फ्रेम is number 1,
only the LS03B is listed, which is 2022 वाली model again, not the LS03D जो 2024 वाला model है. And the reason why I chose this over Samsung frame is because this is comparatively brighter. This is a local dimming panel. Samsung frame में आपको local dimming नहीं मिलता है. There is still edge lit by the way, surprisingly so. और इसमें आपको मिलता है 800 nits का brightness. Samsung frame goes bright, but it's not as bright as 800 nits. So this overall is a comparatively better TV than Samsung frame, and it offers more price to value ratio. That's why I've considered this over Samsung frame. हाँ, अगर Samsung की LS03D listed होती और अगर वो same price पे mention होता, I would have probably included that in this video as well, but I've not included that in this particular video, and plus video भी लंबी हो जाएगी. Let's get over to the last one on this list, and this is probably the priciest TV here in 55 inches, which is Samsung की QN85B. Again, why not QN85C? Why not QN85D? And why not QN90C and 90D? Same reasons. They're not listed on Amazon right now, or even if they are listed, the pricing of them are above 1 lakh rupees. Remember what I told you at the start of the video. मैं सिर्फ उन्हीं टीवीज को लिस्ट कर रहा हूं यहाँ पे जो 1 लाख रुपए के नीचे में अवेलेबल है. तो ये 99,900 में अवेलेबल है, 99,990 में अवेलेबल है. Why is this such a great buy? It is such a great buy because, and in fact, this would probably be my number one pick in all these TVs that we have spoken about today. Why? Number one तो 1000 nits की brightness है. In fact, ये जो 1000 nits का brightness है ना, these TVs can actually technically go beyond 1000 nits as well in certain peak windows. They come with something called Quantum HDR 24+, जो Samsung आप बोल सकते हैं कंसिडर करता है कि they can hit over 24 यानी 2000 nits के ऊपर आ सकता है. They even have a Quantum HDR 32, I think, यानी 3000 nits तक भी वो hit कर सकता है in certain peak brightnesses. But for the sake of this video, I'll just consider 1000 nits of brightness because from whatever reviews I've read, from whatever I've seen, it can consistently hit that in certain peak windows. So let's consider 1000 nits of peak brightness. It can go beyond this as well, let me tell you that. Full array local dimming है, mini LED IPS panel है, mini LED panel है by the way, which is fantastic. And Samsung की mini LED panel, especially the new Neo QLEDs जो है, they're brilliant. HDR 10+ है, again Dolby Vision missing है, sadly so. Atmos है, 120 Hz, variable refresh rate है और auto low latency mode भी available है. इसकी pricing मेरे हिसाब से is pretty good, and this is one of those TVs that you should and can consider if you are looking at a TV, a QLED, especially from a leading brand below 1 lakh rupees. Now, why should you consider this over something like Sony की Bravia? Yeah, why should you consider something like this over even an OLED TV? I told you all the things, right? इसमें burn-in का risk नहीं है. This is way brighter than all those TVs. The local dimming performance is comparatively superior in Samsung की Neo QLEDs. And इसमें unlike Sony की X82L या Bravia 3 120 Hz का refresh rate भी आता है जो आपका LG की A3 OLEDs में भी missing है. अगर आप budget में हैं, then you can consider the Q80B as well, which will probably be my number 2 pick in this video. And yes, number 2 pick. हालांकि यहाँ पे QE1D सस्ता है और ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस दिखेगा 37,000 रुपीज का बिटवीन दीज. आई वुड स्टिल से दैट दी सैमसंग न्यू QLEDs more than justify their price because of the performance and because of the quality of the TV that it is. तो अगर आप बजट में you can still go with QE1D. इसमें वो सारे लेटेस्ट बेल्स एंड विसल्स है एक्सेप्ट फॉर डोल्बी विजन का स्टैंडर्ड. आपको वो सारे कुछ अच्छी गुण मिलेंगे इसमें भी. और प्लीज रिमेंबर इसमें भी आपको 16 रिमोट मिल रहा है, छोटा सा प्यारा सा 16 रिमोट. तो यू कैन गो विद समथिंग लाइक दिस एज वेल, especially if you are in a budget and if you're okay with Tizen OS, because this comes with Tizen OS. That is also something that you have to keep in mind, because सारे जो Samsung की TVs आप देख रहे हैं उसमें Tizen की OS है, Google TV नहीं आता है. On this list, only the Sony TVs actually come with Google TV OS. And अगर मैं Sony लेता, I would probably take the X82L. LG I would probably skip because अगर मुझे OLED ही लेना होता ना, I would have probably gone with the C series OLED या the B series OLED. I would skip the A3 OLEDs. तो आप बोलेंगे कि आपने लिस्ट में क्यों इंक्लूड किया है यार? इसलिए क्योंकि प्राइसिंग सेल, according to the sale for the 55 inch, it's a good value for money. According to the sale, if you specifically want an OLED, that's why I've included this. It's not like, this sits at the top of my priority list या on my recommendation list. Top of the list यहाँ पे होगा Neo QLED followed by the QATB, not D obviously. But अगर आप QATC या D भी लेना चाहते हैं,
then they have, in fact D तो इंडिया में I don't think they've launched Q80D in India unfortunately, but अगर आप वो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। Q70D भी अवेलेबल है इंडिया में, पर वो सैमसंग की जो साइट है उसमें अवेलेबल है। Amazon पे उसकी लिस्टिंग करंटली अनअवेलेबल है, इट्स नॉट इन स्टॉक, बट आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इट्स नॉट एज गुड एज Q80B स्टिल। तो उसमें 800 निट्स की ब्राइटनेस नहीं मिलेगी आपको। दैट कैन गेट ब्राइट अगेन, इट कैन गो अप टू 550 निट्स। Q70D इज वेरी सिमिलर टू सैमसंग फ्रेम, लेट मी टेल यू दैट। डुअल एलईडी बैकलाइटिंग है और उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जैसे सैमसंग फ्रेम में भी मिलता है। बट दीज आर द टीवीज दैट आई वुड रेकमेंड इन दिस सेल बेस्ड ऑन दैट बजट ऑफ 1 lakh and based on the fact that you want a QLED, and number 3 based on the fact that you want a QLED from Sony, LG या Samsung, and provided it's available as a listing on Amazon की Prime Day sale. There are many models that I have not spoken on, जैसे Q70D, B series OLEDs, C series OLEDs, X90L from Sony by the way, which is another fantastic TV, highly recommended, और QN90C या 90D I've not spoken about, but if you want to know about these TVs, please reach out to me via the comment section. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले एक दरख्वास्त है, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा। दैट्स व्हाट कीप्स माय चैनल गोइंग एंड ग्रोइंग। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ दीज लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप इन टीवीज को परचेस करेंगे फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स through my links, then I will get an Amazon's affiliate commission. Transparently बता दे रहा हूं, मेरी ये responsibility है to tell you about it. And उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। And I thank you in advance. Thank you so much for doing all of that. Like, subscribe, bell icon, and also clicking on the links and purchasing these products. पर आज की वीडियो के लिए ना इतना ही। It's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, stay safe, and may God bless you all.